आज हम लोग बच्चों देखेंगे वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम, क्योंकि ये 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है और IIT JEE के लिए और NDA के लिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपको वेन डायग्राम से आसानी से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के बारे में। चलिए ये क्या है वेन डायग्राम में, सबसे पहले टॉपिक तो लिख लूँ। देखिए वेन डायग्राम ये मैंने लिख दिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक इन्वर्सल होता है। इन्वर्सल के बारे में क्योंकि आप वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इन्वर्सल सेट क्या कहलाता है। तो इन्वर्सल सेट है कि आपको इससे आपको यह दे दी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आपको 10 तक ऐसे दे दिया, 10 तक दे दिया। और यहाँ पर एक सेट दिया, वो सेट क्या दिया 1 2 और 3 और 4 और 5 ऐसे दिया। और यहाँ पर क्या दिया बी दिया है, इसके बी में 3 दिया 4 दिया 5 6 7 ना। ये देखिए ये दोनों जो सेट है ये इन दोनों का ये जो ए है और बी है, इसका मतलब ये क्या है इन्वर्सल सेट, क्योंकि ये दोनों एक समाहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब ये समाहित हो जाएगा तभी एक दूसरे के क्या करेंगे बहुत इन्वर्सल सेट करेंगे। क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें भी 1 से लेकर 10 तक है, तो इसके अंदर ये वाला है कि नहीं। और ये 3 4 5 6 7 तक है, तो इसमें भी है 3 4 6 7 तक है। जब ये है तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा भाई इन्वर्सल सेट कहलाएगा। तो इन्वर्सल सेट हो गया। अब इसके बाद में पूछेगा बाबू कि सबसे पहले बताइए बाबू कि यहाँ पूछेगा कि इसमें यूनियन क्या होगा। इंटरसेक्शन ही सबसे पहले बताइए। इसमें बोलेंगे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है जो कॉमन पॉइंट हो। तो कॉमन पॉइंट क्या होता है बाबू, इसमें देखिए कॉमन सेट इसमें क्या है, तो कॉमन सेट क्या है इसमें 3 4 5। तो 3 4 5 इसमें लिख देंगे, इसमें क्या है 3 4 5। तो चलिए ये लिख दी। लेकिन हमको क्या करना है कि बहुत इसको वेन डायग्राम से हमको सिद्ध करना है, तो इसको एक मैप के द्वारा हमको सर्च करना है कि कैसे इतना होता है। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब ये दो सेट होता है, तो दो जब सेट होता है और दोनों में कॉमन कुछ पॉइंट होता है ना, तो कैसे लिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर एक इन्वर्सल है, मतलब एक डब्बा है। डब्बा में क्या है बाबू, इसमें 1 से लेकर 10 तक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे ही आपको लिखा हुआ। जब ये लिखा हुआ है तो इसके अंदर हम क्या बाबू दो को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक खाना बना मतलब सर्किल के आकार खींच देंगे। और सर्किल को दोनों को हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे से कट कर लेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि इसमें दोनों का भाग पॉइंट मिल रहा है। तो पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब देखिए ये सेट आपको ये सेट ए कहला है और इसको हम लोग सेट बी देंगे। तो देखिए इसमें सेट अगर सबसे पहले ये जो दोनों ए भाग जो होता है ना बाबू, ये जो दोनों ये कॉमन पॉइंट होता है। इसमें ए में भी पाया जाए और बी में भी पाया जाए। तो ए और बी में कौन सा भाग पाया जा रहा है बाबू, तो बोलिएगा 3 4 5 से। तो यही क्या होगा 3 4 5 इसमें होगा। आप इसमें पॉइंट लीजिए 3 4 5 3 4 और 5। तो ये वाला हमको होगा 3 4 5 हम लोग जानेंगे। और इसमें देखिए बाबू ए में रिमेनिंग क्या बचा बाबू, ए में रिमेनिंग और क्या बचा। तो इसमें देखिए 3 4 5 था, तो 3 4 5 था, इसका मतलब ये तो लिख दिए। और 1 2 बचा, तो इसमें 1 2 लिख दिए। इसमें क्या 1 और 2, ये आपको कंप्लीट हो गया कि नहीं, सेट ए। तो सेट ए हो गया। और हमको सेट बी देखना, सेट बी में हम लोग 3 4 5 कुछ लिख दिए हैं क्योंकि ये बिग है। और इसमें बचा क्या बाबू, तो इसमें बोलेगा 5 6 7 है। इसमें क्या बोलेगा 5 6 और 7, इतना बचा ना, इतना हो। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें कितने अंक थे बाबू, 10 थे। लेकिन इसमें क्या 1 2 3 लेकर 7 तक हम लोग लिखे। लेकिन और रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग बोलिएगा कि सर इसमें तो हम लोग 9 8 9 और 10 नहीं है, तो इसमें लिख दिए 8 9 10। जो नहीं बचा है ना तो उसको अभी दोनों के सेट के तो अंदर है नहीं, इसको क्या अलग से लिख देंगे 8 9 10। तो यही क्या है पूरा को हम लोग इन्वर्सल सेट करेंगे, इन्वर्सल सेट। और ये क्या यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट है ना। तो इन्वर्सल सेट होगा और ये सेट ए और सेट ए बी होगा। और ये जो बचा इसमें ऐसे लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला हुआ है 3 4 5। तो इसी को जब हम लोग करते हैं तो इसको हम जब दर्शाते हैं सेट के अंदर, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना वो, जैसे कि ये आपको सेट ए हुआ और ये हुआ, तो ये जो पार्ट कलर किया गया ना यही क्या वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ये समझ गए। तो यही अभी कभी आपको भुलाना नहीं कि इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे किया जाता है। तो ये वाला जो मैप है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट किया जाता है। चलिए ठीक है। और लेकिन देखें कि इसमें 1 2 जो है इसको क्या कैसे लिखा गया है भाई, 1 2 कैसे लिखा है एक मैप के द्वारा। उसको हम लोग क्या लिखे, जैसे कि इसको इंटरसेक्शन तो दे दिए और इसको हम लोग इंटरसेक्शन और इसको भागो जो है उसको क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि ए माइनस बी आगे करते हैं। क्या ए माइनस बी जब घटाते हैं तो इसका मतलब कि ए और बी में से घटाएंगे तो इसमें देखिए जो कॉमन पॉइंट है इसमें ना
उसको क्या निगलेक्ट कर दिया जाता है, और जो ए में बचा है क्योंकि ए में से घटा रहे हैं तो इसमें कॉमन पॉइंट का 3 4 5 है ना, 3 4 5 इसमें हटा दिए तो इसमें क्या क्या बचा बाबू, इसमें ए में बोलेंगे इसमें 1 और 2 बोलिए, ए में बोलिएगा इसमें जो बोला कि ये 1 और 2 जो पॉइंट बचा तो वही क्या होगा, इसमें ए माइनस बी होगा। तो यही जो लिखा हुआ ना कि बाबू ये वाला जो रीजन दिया गया है इसी को क्या कहते हैं बाबू, ए माइनस बी कहते हैं। इसको जब यहाँ से इसको हम लोग सर्किल में वेन डायग्राम से हम लोग को सूचित करना है, तो ये जो आपको पार्ट बाबू आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें ए माइनस बी कहेंगे, समझे। और जबकि हमको इसमें बी माइनस ए करना होगा, और हमको यहाँ बी माइनस ए करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ कि बी माइनस ए, इसमें बोलिएगा क्या कि सर अब मैं पूछूं कि इसमें बी माइनस ए बाबू बताइए तो क्या बताइएगा, तो इसमें बोलिएगा कि सर बी में से ए घटाएंगे, यानी बी में से ए घटाएंगे तो इसमें सबसे क्या घटता है, जो कॉमन पॉइंट होता है वही ना घटता है, तो बोलिए कि हाँ तो ये घट गया। तो इसमें घटने के बाद इसमें 3 4 5 था ये हट गया क्योंकि इसमें भी है, ये तो हो गया। तो इसमें बच्चे के बाद 5 6 7 ही ना बच्चा, तो इसको हम 5 6 7 लिखेंगे, 5 हुआ 6 हुआ 7, इतना हम लोग को पॉइंट समझ में आया कि 5। लेकिन इसको हम लोग को क्या करें, वेन डायग्राम से सूचित करना, तो कैसे करें, इसमें 5 6 7, तो ये जो देखिए 5 6 7 जो आया था, देखिए ये वाला पॉइंट आ गया कि नहीं 5 6 7, तो ये वाला इसका मतलब ये जितना भी बच्चा वो पार्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग ए माइनस बी माइनस ए करते हैं, तो इसको बी माइनस ए, इसको हम लोग यहाँ कलर ही कर देंगे, तो ये जो जितना पार्ट रहेगा इसी को हम लोग क्या बनाएंगे, बी माइनस ए। इतना समझ में आया बाबू आपको, बाबू चलिए बहुत अच्छा समझ में आया। तो चलिए इतना हम लोग इसमें 3 पॉइंट है, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसको ए माइनस बी करते हैं और इसको बी माइनस ए करते हैं। अब हम लोग को देखना कि कॉम्प्लीमेंट के देखना है, क्या बाबू कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग जानना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। अब क्या कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाबू। तो सबसे पहले कि जो ये हम कॉम्प्लीमेंट को इसी ऐसे सूचित करते हैं और इसको हम ऐसे भी सूचित करते हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट इतना हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट हुआ तो बाबू इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपको 2 सेट है, क्या बाबू 2 सेट है, और दोनों में कहेगा कि इसमें जो ए का कॉम्प्लीमेंट बाबू ये सेट ए है, आपका ये सेट का है बी है। तो कॉम्प्लीमेंट के मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये वाला, जैसे आपको एक सेट है ये 1 2 3 और 4 ऐसे रहेगा, और आपको यूनिवर्सल सेट एक दे देगा, क्या देगा 1 2 ऐसे करते 10 तक दे दिया। इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है ना वो, ए का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट रहेगा ना 1 2 3 4 ये वाला का हम लोग नहीं लिखेंगे, और इसमें जो इन्वर्सल हुआ ना उसमें से हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे जो बचा हुआ है। यानी इन्वर्सल माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, इन्वर्सल माइनस ए कर सकते हैं, क्या इन्वर्सल ए माइनस है, तो इन्वर्सल माइनस ए कीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा बाबू, इसमें क्या बचेगा इन्वर्सल माइनस है, तो इसमें क्या इतना पार्ट तो घटाइएगा, इतना पार्ट इसमें हटा देंगे, इसमें बचा क्या वो, इसमें बोलिएगा कि इसमें 5 6 7 8 9 और 10 यही ना बचा है। तो ये वाला जो पार्ट बचा है उसी को हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ये वाला इसमें जितना भी पॉइंट था उसको हम लोग क्या करें नहीं लिखेंगे, तो बाकी रीजन जो बचा उसी को हम लोग बाबू कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके एक है कॉम्प्लीमेंट, तो एक जितना कि मतलब एक जो सेट है ना उसको हम लोग क्या करना बाबू छोड़ देना, ये को हम छोड़ देना, बाकी सबको हमको कर देना, यही कॉम्प्लीमेंट करना है, समझे। तो चलिए आप इसको हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट तो आप जानिएगा कि जैसे बी के बारे में कहा जाए तो बी को छोड़ दीजिए, यहाँ पर बी के कॉम्प्लीमेंट के बारे में कहा जाता है, बी होगा हम लोग को क्या कर इसमें ए लिख दीजिए और इसको बी, और यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दीजिए है ना, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, तो बी को कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है ये ये हम लोग का ये बी का कॉम्प्लीमेंट, इतना समझिए। और समझने के बाद अब हम लोग जानेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की क्या क्या होता है इस पर ना। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए ये जो रीजन ये सब जो बच रहा है ना ये वाला सबसे पहले जो इसमें जो ए वाला हो रहा है कि इसको हम लोग क्या जानेंगे ए माइनस बी जाने, ये सेट ए है और ये बी है, और इसको क्या जाना बाबू कि बी माइनस ए जाने, और ये वाला जो रीजन को हम लोग क्या जाने कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जाने इन जाने। और हम लोग को यूनियन के बारे में भी जाना, तो यूनियन के बारे में भी चलिए हम जाने। तो यूनियन क्या होता है कि बाबू कि इसमें जो पूरा मिला देते हैं ना, जो पूरा रीजन होता है, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये दिए गए सेट ए और आपको सेट बी ऐसे दिएगा, और ये जो पूरा रीजन है ये पूरा जो रीजन है उसी को हम लोग का यूनियन के नाम से जानते हैं, जैसे ए यूनियन बी ऐसे ना, इतना हुआ। तो आप लोग यूनियन के बारे में, और ये जो रीजन बनता है ये ओनली कहलाता है,
केवल ओनली बी सेट में पाया जाता है। और ये बोथ वाला, ये दोनों में क्या है कॉमन पॉइंट होता है, ये का ओनली ए में होता है, ये ए में होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना बाबू, ये क्वेश्चन क्या क्या है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन है आपको वेन डायग्राम के द्वारा हम आपको सूचित करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ कुछ। देखिए बाबू क्वेश्चन मैं आपको लिखने वाला हूँ ना, इसको क्वेश्चन इस पे आपको लिखने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए मैं इसको इरेज कर, इसको क्या कर रहा है। और वेन डायग्राम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आप बेसिक ही आपको सीखना है, और इसके बाद आपको माइंड जब डेवलप हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छे से सीखना है। चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है कि देखिए इफ एक्स एंड वाई टू सेट्स, क्या दो को सेट दिए एक्स और वाई का, ठीक है। सच दैट बोल रहा है कि एक्स यूनियन का ए का यूनियन का साइड है कि एक्स यूनियन वाई दिया है कितना बच्चों 50 एलिमेंट, एक्स और वाई को जो यूनियन है वो क्या 15 एलिमेंट दिया है, ठीक है। अच्छा और एलिमेंट एंड एक्स हैज 28 एलिमेंट, यानी एक्स का जितना एलिमेंट कितना बहुत 28 है। और यहाँ वाई क्या दिया है 32 दिया है, वाई बराबर 32 एलिमेंट दिया है। और हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स क्या इंटरसेक्शन दिया, कितने जो कॉमन है। ये सिंपल सा देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पर जब आपको करना है तो इसका लिखने का मतलब ये दिया है कि यहाँ पर एक्स यूनियन वाई जो है ना बाबू कितना है बाबू, आपको यहाँ पे दिया है दोनों का हम लोग का 50 दिया है। यहाँ पे कितना लिखा बाबू, ये तो 50 एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक्स जो है एक्स है, एक्स का कितना है बाबू, एक्स बराबर हम लोग का 28 है। और वाई बराबर हम लोग का कितना दिया है बाबू 32 दिया है, कितना दिया ना। तो हम लोग इसको वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करें, बहुत ही एग्जाम्पल ऐसे अच्छा। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं वो कि वेन डायग्राम को हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे ही रहता है वेन डायग्राम, इसमें दो सेट है और दोनों सेट में क्या हो कि इसमें 28 है और इसमें 38 है। और इसमें क्या करेगा, इसमें अगर इसमें देखिए वेन डायग्राम से हम लोग को करना है, इसमें एक में क्या सेट एक्स है और क्या है वो वाई। इसमें देखिए 38 है और 28 है और इसमें क्या है 32 है। इसमें अगर जोड़िएगा 38 और 32 को जोड़िएगा तो इसमें 60 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई कीजिएगा तो इसमें 38 प्लस 32 कीजिएगा ये कितना का 60 होगा ना। जबकि हम लोग का यूनियन कितना दिया है बाबू 50 ही दिया, इसका मतलब ये 50 दिया। यानी इसका मतलब क्या होगा कि 10 क्या आपको मैचिंग हो रहा है ना, मैचिंग हो रहा है ना, 10 क्या मैचिंग। इसका मतलब ये इसमें लिखा है, इसमें 60 एलिमेंट जो है ना, ये 60 टोटल है ये पूरा क्या है, लेकिन इसमें 10 को मैच करा तो इसमें क्या है 10 मैच हो जाएगा। 60 में से करना 50 घटेंगे तो इसमें कितना 10 हुआ, ये हुआ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए कि इसमें क्या है एक शब्द देखिए, एक्स में क्या था 28 चाहिए, लेकिन इतना इसमें 10 ऑलरेडी लिख दिए। इसमें बचा क्या है बाबू, इसमें बचा क्या, तो बचेगा तो बोलेंगे इसमें 18 बचा, ठीक 18 बचा। अब वाई में कितना बचा बाबू, तो वाई में देखेंगे 10 को हम लोग लिख दिए, तो 10 को लिखे तो इसमें बचा है क्या बाबू, इसमें 32 है तो इसका मतलब 22 है। तो 22 एलिमेंट ये हुआ और ये क्या 18 हुआ। और इसको हम लोग करेंगे ना तो इस 18 और 10 कितना हुआ बाबू 28 और 20 और 22 कितना हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो अभी यही क्या होगा यूनियन 50 हुआ। तो यही जो जितना पार्ट होता है इसी को यूनियन कहते हैं। तो ये हम लोग को ये पूछ रहा था इंटरसेक्शन में, ये वाला जो भागवा पूछ रहा था ना, इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मतलब हम लोग क्या कितना 10 आ गया। तो वही आंसर समझ में आया बाबू ये वाला। हेलो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले कि आपको दिया रहेगा ताकि सबसे पहले ये रीजन हमको ज्ञात करना कि कैसे ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा कि देखिए एक्स आपको यूनियन दे देगा, आपको एक्स वाई यूनियन दे देगा कितना बच्चों, आपको यहाँ 60 दे दिया है ना, और इसमें एक्स बराबर आपको क्या दे दिया 50 दे दिया, यहाँ पर 50 दिया। और इसमें वाई बराबर आपको दे दिया कि इसमें आपको 20 दे दिया है ना। और ये पूछेगा कि इसमें एक्स क्या इंटरसेक्शन वाई, आप बताइए कि कितना होगा। इसको हम लोग को सॉल्व करना है किसे, वेन डायग्राम से करना। तो कैसे करेंगे, तो अगर सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर सबसे पहले जब ये पूछ रहा है इसका मतलब दो सेट है, तो इसका मतलब ये दो को ऐसे बना लीजिए, दो सेट ऐसे बना लीजिए। इसमें क्या हो एक्स और वाई ऐसे लिख दिए। और लिखने के बाद हम लोग को क्या पूछता है कि ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट पूछ रहा है, ये रिजल्ट।
इसका मतलब ये रीजन हुआ, इसी को हम लोग एक्स इंटरसेक्शन वाई करते हैं कि नहीं करते, इतना ये कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले ये जो जितना ये पार्ट होता है ये क्या यूनियन कहलाता है। यूनियन में कितने बहुत 60 है, और लेकिन इसमें अलग अलग देखा जाए अलग अलग, तो इसमें कौन सा दो अब ओवरलैपिंग कर रहा है ना, तो ओवरलैपिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों सेट को अगर जोड़ देंगे और यूनियन से अगर जितना अधिक आ जाएगा वही क्या ओवरलैपिंग वाला आ जाएगा पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर कितना है बाबू, इसमें एक्स बराबर 50 है, एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो कितने का 50 प्लस 20, इसका मतलब क्या 70 है, आया कि नहीं है। और लेकिन देखिएगा इसमें यूनियन बाबू कितना 60 ही है, क्या बाबू यूनियन 60 है, तो इसका मतलब ये इसमें 70 में से 60 घटाएगा, इसका मतलब 10, ये 10 जो है ओवरलैपिंग दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है बाबू, इसमें 10 एलिमेंट है, तो इसमें एक्स वाई बराबर इसमें हम लोग 10, यही सिंपल सा होगा आंसर। समझ में आया बाबू। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे दो सेट बन गए, दो सेट में क्या ये भाग पूछ रहा है, तो भाग को कैसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका मतलब एक्स वाई को दोनों को जोड़ दे देने पर जितना अधिक आएगा ना उसे यूनियन में से घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। तो ऐसे ही अगर दो सेट का रहेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन सब रहेगा ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इन क्लास में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है बाबू, 35 स्टूडेंट एन बोल रहा है, और इसके बाद का स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, कितने हैं 24 है ना। क्रिकेट कितने करते हैं बाबू, क्रिकेट कितने करते हैं बाबू 24 करते हैं कि 25 करते हैं, इसमें हम लोग 24 करते हैं है ना, 24 है और ये 35 है, 35 पे लिखे हैं। और इसमें कहा था क्रिकेट लाइक 16 का जो फुटबॉल है ना, और 16 जो है कितने फुटबॉल करते हैं, फुटबॉल है ना, फुटबॉल करते हैं इतना हुआ। और इसके बाद ऑल्सो कहते हैं ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट टू प्ले बोथ। तो देखिए सबसे सिंपल सा है, अगर एक क्लास में क्या है बाबू 35 लड़के हैं, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 24, और कितने फुटबॉल इतना पूछते हैं 16 को। इसका मतलब ये दो को सेट हुआ, और देखिए 16 और 24 हम लोग जोड़ेंगे। अगर आपके स्कूल में बाबू कितने हैं, अगर 35 लड़के हैं ना, आपके स्कूल में 35 और इसमें क्या 16 लड़के क्या करते हैं, इसमें 16 लड़के फुटबॉल करते हैं, और इसमें कितना है 24 लड़के इतना करते हैं मतलब क्रिकेट करता है। इसका मतलब दोनों जोड़िएगा तो आपको 40 हो जाएगा, 16 और 24 40 होगा लड़के, जबकि आपका स्कूल में कितने लड़के 35 ही लड़के हैं। तो ऐसा अभी आपको लग रहा है ना कि आपको इसमें कि दो ऐसे लड़के 5 ऐसे लड़के हैं जो दोनों में ऐसी है, दोनों में मिक्स हो गए, जो क्रिकेट भी करते हैं और फुटबॉल की भी करते हैं, ऐसा आपको लग रहा है ना। तो ऐसा ही होगा कि दो सेट ओवरलैपिंग होते हैं, इसका मतलब ये 16 और 24 को जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू, आपको 14 होगा, 14 में और इसमें 35 में घटाइएगा तो कितना होगा बाबू, इसमें 5 होगा, इसमें 5 हुआ ना, तो ये 5 को इंटरसेक्शन होगा कि इसमें क्या है इंटरसेक्शन, इसमें क्या है कि इसमें क्रिकेट लिख दिया, इसको फुटबॉल, इसमें जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट हुआ इसमें सी इंटरसेक्शन या एफ हुआ, इसमें दो रिमेनिंग जो बचा बाबू क्रिकेट में कितने और स्टूडेंट बचे हैं, इसमें 5 तो हो गया, तो इसमें क्या होगा 24 था, तो इसमें क्या 19 बचे हैं ना, और इसमें क्या बचे हैं बाबू, इसमें क्या 5 थे, इसमें कितने 11 बचे हैं। तो एटलीस्ट पूछ रहा है, एटलीस्ट ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल ही फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो एटलीस्ट में इसमें क्या 19 होगा, और इसमें क्या होगा बाबू 11 होगा, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू, इसमें जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, यही आपका आंसर समझ में आया। आगे सबसे पहले एटलीस्ट के लिए आता है, और खाली क्रिकेट के लिए पूछ पाते कि एटलीस्ट कितने स्टूडेंट हैं कि जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 19 होगा, और केवल फुटबॉल पसंद करते हैं 11 हुआ, और दोनों कितने हैं जो एटलीस्ट एक गेम खेलते हैं, तो इसमें दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, तो यही आपको होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्रिकेट को पसंद करने वाले 16 ऐसी हो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, समझें। वो 3 वैसे सेट दिया रहता है ना, इसमें का 3 गो सेट, और जो ये देखिए 3 गो जो सेट में है, ये क्या सेट ए है ना, ये क्या है ए है, और क्या है ये बी सेट है और ये सी सेट, और ये जो तीनों में ये जो कॉमन मिल रहा है ना, ये वो तीनों पॉइंट में कॉमन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि बाब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए बी इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन, इसी को तीनों का। तो सबसे पहले कि जो ऐसे क्वेश्चन आता है ना, ताकि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या इंटरसेक्शन जो तीनों में रहता है ना, उसको हम लोग करते हैं क्या बाबू, उसको हम लोग फिलअप करते हैं क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में ये वाला फिलअप करता है। सबसे पहले ये रीजन है ना, फिर उसके बाद ये दो दो वाला है कि बी और सी में ऐसे कितने स्टूडेंट है, उसमें कितना है। तो ये वाला इसमें जो बी और सी में तो ये भी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा दें इसको, बहू क्या है इसमें से घटा दें। और ये वाला आपको सेकेंड इसमें बोथ वाला में आ जाएगा। तो ये वाला जिसे इसको हमको लिखना होगा तो इसमें क्या, ये वाला हम लोग अंतिम में से घटा दें, इतना लिखिए कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन सी इतना हुआ, और बी यूनियन सी इसमें कहते हैं बी और इंटरसेक्शन है, दोनों में जो कॉमन रीजन है बी इंटरसेक्शन सी में, ये दोनों जो कॉमन रीजन है ना कि बी इंटरसेक्शन सी हुआ ना, ये वाला हुआ, और इसमें हम लोग का बचा क्या है बी इंटरसेक्शन में, इसका मतलब ये वाला जो है ये पार्ट हुआ, इसको हम लोग को हटा देना है। केवल बी और बी पूछेंगे, केवल दो रीजन में ऐसे कितने कि दो ही खेलते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। और पूरा पूछे तो पूरा के लिए ये हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये वाला हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन एक देख लीजिए है ना। तो तीन आपको सेट दिए गए ना, तीन वो सेट आपको दिया गया, इसमें ए बी और क्या ऐसे सी दिया गया ना। इसमें लिख दीजिए, इसको ए डिनोट कर दीजिए, इसको बी डिनोट कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। तो आपको तीनों में लाइक करने वाला कौन सा है बाबू, तीनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट है बाबू। इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि 8 पीपल जो है ये तीनों प्रोडक्ट क्या करते हैं, लाइक करते हैं। 8 वाला ये वाला हुआ कि नहीं हुआ क्या बाबू। हाँ, अब आगे ऐसी फिर ऐसी पढ़िए। तो इसमें जो ए और बी, अब दो गोला देखा है, जिससे तीन गोला तो होगा, अब इसमें दो गोला देखते हैं ना, इसमें बी और सी में, चाहे ए और सी में, चाहे ए और बी में देखते हैं। तो अब सबसे पहले इसको देख, बी और सी में कितना है बाबू, आप बोलिएगा 14 पीपल जो है, 14 पर बी और सी करते हैं, बी और सी में तो 14 पीपल मिलते हैं, इसमें है तो ये वाला हुआ। लेकिन इसमें 8 ऑलरेडी लिख दिया, इसमें कितना बचा बाबू, इसमें इस सेक्शन में कितना बचा, इसमें 14 में से 8 कटेंगे तो इसका मतलब 6 होगा। ऐसे करते हैं, ये वाला आपको लिखना होता है ना, इतना हुआ। और इसके बाद हम लोग का, अब ये हम लोग का ये पता चलेगा, बी और सी पता चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू, इसमें कि ये और सी 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट, हाँ सी है 12 पीपल, तो 12 सी और है, तो सी और इसमें तो 12 है, तो इसमें 8 ले गए, तो इसमें कितना 4 बचा ना। और इसके बाद और भी क्या बचा बाबू, इसके बाद 4 पीपल जो लाइक प्रोडक्ट ए और बी, 4 पीपल है, कहते हैं इफ 4 पीपल लाइक प्रोडक्ट, आपको हाँ 14 लिखा, 14 लिखा, तो 14 लिखा ना, तो इसका मतलब ये कितना 6 हुआ इसमें ना, ये वाला ये तो 6 हुआ। अब इतना होने के बाद और देखिए, अब उसके बाद फिर ऊपर वाला पढ़िए। उसके बाद तो इसमें देखिए 29 पीपल प्रोडक्ट सी करते हैं, 29 पीपल क्या प्रोडक्ट सी करते हैं, तो 29 को इतना रीजन हुआ, लेकिन 29 करते हैं तो इसमें कितना बाबू, ऑलरेडी हम लोग कितना लिख चुके, 4 8 4 12 12 12 6 18 हुआ। जब 18 हुआ तो इसके मतलब हम 29 चाहिए, तो इसमें 29 और कितना बचा बाबू, क्योंकि 18 तो यही लिख दिए, तो 29 में से हम लोग 18 इसको घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, ना इसको लिख दीजिए, ये ले इतना हुआ ना। हाँ, तो यही इतना हुआ, तो इतना हम लोग लिख लेंगे, कितना हुआ तो 11 ही इतना हुआ। और यही पूछिए रहता है आंसर में, तो यही पूछ रहा है, लेकिन सबको हम लोग लिख देंगे ना। और देखिए उसके बाद हम लोग क्या कह रहा, इसमें कह रहा कि इसमें इसके बाद पढ़िए कि और 26 जो है प्रोडक्ट बी करते हैं, 26 प्रोडक्ट बी करते हैं, तो 26 ये पूरा रीजन हुआ। इसमें 26 जो पूरा चाहिए लिखने को कितना ऑलरेडी लिख चुके हैं बाबू, 8 6 14 14 6 20, 20 में से और 26 चाहिए था, तो 6 बचा ना। और उसके बाद हम लोग का 21 पीपल जो है ये करते हैं, तो इसमें 8 4 12 12 6 18, इसमें 3 बचा, यही ना बचा। तो इसमें देखिए अब ये सबका आप आंसर दे सकते हैं कि अब देखिए, अब लास्ट वाला आंसर इसका ऐसे ही क्वेश्चन का, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, प्रोडक्ट सी ओनली कितने ऐसी है, इसमें कितना आंसर आया बाबू, 11 आया। कितना आया बाबू, 11, केवल सी ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं, कितने पीपल, 11 पीपल। और बी कहेगा तो इसमें 6 होगा, और इसमें 3 कहेगा, इसमें ए कहेगा तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को यहाँ से जाया जाता है, अगर सबसे पहले 3 गो से, फिर उसको 2 गो से, फिर ऐसे ही किया जाता है। समझे इस तरह का क्वेश्चन क्या बाबू। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको डील करना है ना, जितना भी आपको क्वेश्चन मिले ऐसे ही आपको डील करना है।